चार तरह के वोटर होते हैं। एक वोटर वो होता है जो पार्टी का होता है, पार्टी के कार्यकर्ता होता है, पार्टी का भक्त होता है, पार्टी जो निर्णय ले, जो कैंडिडेट दे, उसी को वोट करता है। दूसरा कैटेगरी जो होता है, उसमें जो वोटर होते हैं वो जाति देखते हैं, कोई भी पार्टी का हो, हमारी जाति का हो, जात देख के वोट देते हैं। तीसरा वोटर जो है वो होता है रुख माहौल देख के वोट देता है कि माहौल किसका, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, उसके अनुसार वो वोट करता है। चौथा होता है दारू मुर्गा वाला। तो चौथा प्रकार जो है जने से माल मिल गया, पैसा मिल गया, दारू मुर्गा मिल गया, उन्हें वोट करता है। जैसे ही सीज फायर की घोषणा ट्रंप के ट्वीट के द्वारा होती है तो जो पार्टी को वोट देता है उसमें भी डेंट लगा बीजेपी का। बीजेपी के जो कट्टर भक्त थे वो भी निराश हैं। वतन परस्ती हमारे लिए पहली चीज़ है। वतन परस्ती से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और वतन पे कुर्बान होने वाले लोगों की और जानिसार होने वाले लोगों की फहरिस्त और नाम नहीं गिन पाइएगा अपने वतन के लिए। जो बोलना है बोला करें। वो अगर हमारे वतन में आकर के या वतन के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो हिंदुस्तानी मुसलमान पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, आज भी देगा। कर्नल सोफिया कुरैशी पर पूरे देश को गर्व है। जब भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष हो रहा था तो सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए मीडिया के माध्यम से पूरे देश को पल पल की जानकारी दे रही थी। उनके साथ व्योमिका सिंह भी थी, विक्रम मिश्री भी थे। मध्य प्रदेश के भाजपा सरकार के एक मंत्री हैं विजय शाह, जिन्होंने ऐसी घटिया बात कही है, ऐसा घटिया बयान दिया है जो हम कह नहीं सकते सोफिया कुरैशी के लिए। बात करेंगे इसी मुद्दे पर। शकील अहमद खान साहब हैं यहाँ, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और मुस्लिम चेहरा भी हैं। चूँकि सोफिया कुरैशी को हम धर्म से नहीं जोड़ते हैं, लेकिन उनका मकसद यही था, चूँकि वो मुस्लिम समाज से आती हैं इसलिए उनके बारे में ऐसा बोला गया। तो सर क्या कहेंगे विजय शाह जो जिस तरह का बयान दिए हैं? विचारधारा की दरिद्रता, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा शून्य विचारधारा है। और वो विचारधारा गोडसेवादियों की है। तो उस विचार का ही उद्गार हुआ है। ऊपर से कुछ भी बोलने ये लोग, इनके अंदर मुसलमानों के प्रति, दलितों के प्रति, वंचित समाज के प्रति, कमज़ोर वर्ग के प्रति किसी तरह की श्रद्धा नहीं है, चाहे वो अपनी जान क्यों नहीं दे दे। सूफिया कुरैशी का पूरा ख़ानदान देश की सेवा में लगा हुआ है। सिर्फ सूफिया कुरैशी का नहीं है, बिहार में तो 2 जानें आ गई, एक सिवान में और यहाँ इम्तियाज़ साहब की जान, एक आज नवादा में। तो देश के ऊपर जान निछावर करने वाले हमारे फौजी सेना, सरहद पे सीने पे गोली खा करके सरहद की रक्षा करने वाले लोग, और उनके उत्साह बढ़ाने के लिए, उनके हौसला अफजाई करने वाला पूरा देश आज देश प्रेम में ओतप्रोत है। भारत सरकार को पूरी जिम्मेदारी मुस्तैदी के साथ कार्रवाई करने के लिए हर व्यक्ति ने अपनी बातें कही हैं। और उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी का यह मिनिस्टर किस तरह का डिबेट करना चाहता है, इस मानसिकता को समझने की बात है। यह मानसिकता के ऊपर ही हमारा सोचना है और हमारा कहना है। ये मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी या नहीं बदली जाएगी, इस पर विचार करना चाहिए वो लोग, जो लोग शांति प्रिय लोग हैं, देश प्रेमी लोग हैं, सरहद पे काम करने वाले फौज के प्रेमी लोग हैं। ये यही दर्शाता है। और मैं क्या कह सकता हूँ करें। जहाँ से ये बयान दिया गया, विजय शाह ने जहाँ ये बयान दिया मध्य प्रदेश के महू में, महू का फुल फॉर्म है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, यानी सेना के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है, वार के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। फुल फॉर्म फिर से सुनिए, महू का फुल फॉर्म मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार। ये वो जगह है जहां इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। सेना हेडक्वार्टर भी है, बाबा साहब अंबेडकर जुड़े हुए हैं वहाँ से, समझिए। और इतना बड़ा स्थान है, हम सब लोग उसको नमन करते हैं। तो चूंकि ये लोग तो कभी भी हमारे संविधान को मानते नहीं हैं, ट्राई कलर को नहीं मानते हैं, आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 52 साल तक झंडा नहीं फहराते हैं। जब झंडा का चुनाव हुआ था तिरंगे झंडे का, तो उसके खिलाफ इन्होंने अपने पर्चों में और अपने मैगजीन्स में लिखा हुआ। तो अब हम उनसे क्या कह सकते हैं? ये तो विचार की विलासिता कह लीजिए, ये है। उनको सद्बुद्धि तो आएगी नहीं, हम दुआ करते हैं कि उनको सद्बुद्धि आए, लेकिन देश की जनता देख रही। हमारे ऊपर अटैक हुआ, आतंकवादी घटना हुई, वहाँ हमारे 26 लोग शहीद हुए, तो इमीडिएटली CWC की 2 मीटिंग होती है और भारत सरकार को पूरा
पूरा राहुल कहा गांधी गया। मिलने भी जाते हैं। राहुल गांधी मिलने जाते हैं और एक साहब मिलने नहीं जाते हैं बल्कि बांटने के लिए कुछ चले आते हैं मधुबनी में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, ये विचार की शून्यता है। हमारी लड़ाई उसी विचार से है। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई महात्मा गांधी के विचार की लड़ाई गोडसेवादियों के साथ है। ये समझिए, इस बात को ये समझने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी पूरे तौर पर, अब देखिए बिहार में आ रहे हैं राहुल गांधी जी, आ रहे हैं, मिलना चाहते हैं, छात्र वर्ग से मिलना चाहते हैं, छात्रों को न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रही है कि नहीं मिल रही है, दलित छात्रों से, दलित छात्रों से, उनसे मिलना चाह रहे हैं, स्कॉलरशिप मिले, अंबेडकर हॉस्टल्स के क्या सूरत हाल है। ये मिलना, अपोजिशन के लीडर है और उनको छात्रावास में नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये क्या मानसिकता दर्शाता है? ये मानसिकता यही दर्शाता है कि आप चाहते ही नहीं हैं। ये जो पूरी मनुव्यवस्था में, मनुवादी व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग नहीं चाहते हैं कि देश में इंसाफ पसंदाना लड़ाई हो, जद्दोजहद हो। सर आप चूंकि मुस्लिम समाज से आते हैं इसलिए ये कहना आपसे चाहते हैं कि कुछ मुस्लिम समाज के लोग जो पाकिस्तान से हैं वो इस तरह का मैसेज देते हैं कि इस्लाम और मुसलमान सरहद नहीं मानता है, भारत के मुसलमानों को तोड़ने के लिए इस तरह से बयान देते हैं और उनका वीडियो वायरल होता है। देखिए, पाकिस्तान के मुसलमानों को कोई भी हो दुनिया का, वतन परस्ती हमारे लिए पहली चीज़ है। हमारे मज़हब में हम जिस वतन में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हम बसर करते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, वतन परस्ती से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और वतन पे कुर्बान होने वाले लोगों की और जानिसार होने वाले लोगों की फहरिस्त और नाम नहीं गिन पाइएगा अपने वतन के लिए। जो बोलना है बोला करें। वो अगर हमारे वतन में आकर के या वतन के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो हिंदुस्तानी मुसलमान पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, आज भी देगा। और ये जो मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करते हैं, मोदी जी जो राष्ट्र के नाम संबोधन किए, देश के नाम जो उनका स्पीच रहा, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कॉल आया तब हमने सीज फायर किया, उधर डोनाल्ड ट्रंप है वो ट्वीट करते हैं, सबसे पहले तो दुनिया को पता चलता है कि सीज फायर हुआ उनकी मध्यस्थता में। अमेरिका में ही नहीं, वहाँ तो ट्वीट किए ही बैठ के, सऊदी अरबिया में भी जाके डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी मध्यस्थता में पाकिस्तान और भारत में सीज फायर हुआ और हमने चेतावनी दी और कहा कि व्यापार करेंगे, इसलिए दोनों देश तरक्की करें, आगे बढ़े, व्यापार करें। इस बात पर भारत और पाकिस्तान का सीज फायर हुआ, जबकि मोदी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान। तो हम पूरे देशवासी क्या सोचें कि कौन सी बात सही है? तो ट्रंप जो बोल रहे हैं इधर उधर जाके वो सही है या मोदी जी बोल रहे हैं वो सही? मोदी जी एक बार भी बोल देते कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं तो हम लोग मान लेते कि हमारे प्रधानमंत्री सच बोल रहे हैं, तो मोदी जी उनका खंडन भी नहीं कर रहे हैं और उनके दोस्त हैं मोदी जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के डबल स्टैंडर्ड के, दो महीने के बयानात तो पिछले दशकों से हम लोग सुन रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री बने हों तो हम लोग तो सुन ही रहे हैं। देश उनके इस तरह के बयानों के अब वो मज़े लेने लगा है। कौन मजा ले रहा है? देश जो है, मैं इस बयान की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके जो बयानात आते रहते हैं, पुराने सब पुराने भी, जो सो कहते हैं कि गैस की क्या जरूरत है, नाला में लगा दिए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आदमी को सीरियस होना चाहिए, सीरियस बात करनी चाहिए, नॉन सीरियस बात नहीं करनी चाहिए। दिक्कत सेना में नहीं, दिक्कत दिल्ली में है जी। अरे मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं तो छोटा आदमी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोलता उनके ऊपर नहीं हूँ। देश दुनिया देख रही है और कभी कभी हंस करके मुस्कुरा देती है, उनकी बातों पे विश्वास नहीं होता। ये जो कहते थे पाकिस्तान को लव लेटर, ओबामा ओबामा ओबामा, अभी क्या? अब हम वो सब नहीं जानते हैं। हम इतना जानते हैं कि देशवासी फौज के साथ है। देशवासी, भारत सरकार कोई भी कार्यक्रम चलाती है अपने दुश्मनों के खिलाफ, देश के खिलाफ, हम उनके साथ रहते हैं। इन बिटवीन क्या हो रहा है ये देश और देश की जनता खूब समझ रही है। अभी लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं और इंदिरा गांधी की तस्वीरों का इस्तेमाल पोस्टर में कांग्रेस की तरफ से हो रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? तुलना हो रही मोदी जी से। इंदिरा जी क्लियर थी, देश के प्रति, देश के सम्मान के प्रति, देश के सुरक्षा के प्रति, देशवासियों के का सर फख्र से बुलंद उसके प्रति क्लियर थी। और उनको दुनिया से बड़ी ताकत के सामने अमेरिका जाकर के उन्होंने डिनाई किया था, ये तो सबके सामने आया हुआ है। और जब ज़रूरत पड़ी देश को
और देश की फ़ौज का सही इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का, तो उन्होंने दिया। तो ये तो इतिहास है। वाजपेयी जी भी बोले अपने भाषण जी में। जी, तो इतिहास है ये तो। और इतिहास एक सच्चा इतिहास है। और इतिहास रच करके देश के प्रति इतना सम्मान था, बलिदान दिया, तो कोई सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है उन्होंने, तो क्यों नहीं देश याद करेगा, नमन करता है उनको। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तिरंगा यात्रा बीजेपी की तरफ से निकाली गई। देखिए, आप तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो तिरंगा झंडा निकले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहले ही सब कुछ कर चुकी है पूरे देश में, हर जगह, हर हेडक्वार्टर पे, जिला हेडक्वार्टर पर। आपने भी देखा पटना में तिरंगा, तिरंगा हमारी नहीं, सलामती ऑपरेशन है। सिंदूर के नाम पे नहीं, अब वो जो कर रहे हैं, वो क्या क्या करते रहे, हम लोगों ने देखा है, वो किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह उपयोग करना है, चुनाव के लिए क्या कहना है, कौन सा भाषा देना है, वो सब हम लोग देखते आए हैं, उस पर जाना नहीं है। अब जनता जो है सो सीरियसली सवाल उन पर करने लगी है। पहले भी सवाल करती थी, अब थोड़ा खुल करके सवाल हो रहा है। आप तो देखते करते हैं आजकल सोशल मीडिया में बड़े सारे उनके समर्थक ग्रुप भी देख रहे हैं कि उनको अब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं उनके 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 ऊपर देखिए चटाखी। सर, हम एक समय है ना अभी, है ना। हम एक नेता से मिले, बिहार के ही एक बड़े नेता से, तो उन्होंने कहा कि 4 तरह के वोटर होते हैं। एक वोटर वो होता है जो पार्टी का होता है, पार्टी के कार्यकर्ता होता है, पार्टी का भक्त होता है, पार्टी जो निर्णय ले, जो कैंडिडेट दे, उसी को वोट करता है। दूसरा कैटेगरी जो होता है, उसमें जो वोटर होते हैं वो जाति देखते हैं, कोई भी पार्टी का हो, हमारी जाति का हो, जात देख के वोट देते हैं। चाहे राजद हो, भाजपा हो, जदयू हो, किसी पार्टी का उम्मीदवार हो, अगर मेरी जात का है तो मैं उसको वोट दूंगा। यानी दूसरा जो है वो पार्टी देख के नहीं, जाति देख के वोट देता है। पहला वाला पार्टी वोट देख के वोट। तीसरा वोटर जो है वो होता है रुख माहौल देख के वोट देता है कि माहौल किसका, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, उसके अनुसार वो वोट करता है। चौथा होता है दारू मुर्गा वाला। तो चौथा प्रकार जो है जने से माल मिल गया, पैसा मिल गया, दारू मुर्गा मिल गया, उन्हें वोट करता है। तो इस जो ऑपरेशन सिंदूर में जो बढ़त मिली थी, मतलब लोगों को लग रहा था मोदी जी क्या काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही सीज फायर की घोषणा ट्रंप के ट्वीट के द्वारा होती है, तो पहला दूसरा जो वोटर्स होता है, पहले प्रकार और दूसरा प्रकार, जो पार्टी को वोट देता है, उसमें भी डेंट लगा बीजेपी का। जो बड़े बड़े विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बीजेपी के जो कट्टर भक्त हैं वो भी निराश हैं। एक तरह की झंझलाहट, एक भन्नाहट है कि कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए था। ये एक एक ये है। लेकिन मैं उस पर इसलिए प्रश्न नहीं उठाता हूँ कि ये बायलैटरल टॉक्स में कहाँ क्या होता है, नहीं होता है, मैं उसका बहुत ज्ञानी नहीं हूँ। लेकिन मैं जो आप जो बात कह रहे हैं कि जो कमिटेड वोटर होता है, जो देश के सामने देश निडर बना रहे और देश अपने दुश्मनों को करारा जवाब देता रहे, ऐसे लोगों की बड़ी जमात रहती है। उनको एक निराशा लगी है हाथ। ये डिबेट में, बहस में, एनालिसिस में हम लोग देख रहे हैं। सबसे बड़ा वोटर वो होता है जो मुद्दे को देखे और उस पर वोटिंग करता है या उस पर अपना चुनता है। हो क्या गया है कि मुद्दा गौन हो गया है देश के सामने का। बड़े बड़े मुद्दे, वही रोजगार, पार्टी, जाति, हाँ, माहौल और पैसा। इतना इतना बड़ा मुद्दा हमारे सामने है, रोजगार का, पलायन का, बेरोजगारी का, महंगाई का, डॉलर के मुकाबले रुपया इतने कमज़ोर होने का, देश विदेश में नाम खराब होने का, इतने बड़े बड़े मुद्दे हमारे आ चुके हैं। तो वो है असल में मुद्दा, वही तो उठाया जा रहा है, जातिगत गन्ना का। उसके ऊपर भी सिर्फ ये हुआ कि हम कराएंगे, क्या नोटिफिकेशन निकला, किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, कब शुरू करेंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक शून्य विचारधारा की पार्टी है, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद देशवासियों को नहीं करना चाहिए। और एक और हैं सर, विक्रम मिश्री, विदेश सचिव, जो इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं, वो तो कश्मीरी पंडित हैं। उनको भी ट्रोलर्स गैंग ने गाली दी, उनके परिजनों को गाली दी, और अखिलेश यादव ने इसको लेकर आवाज़ उठाई। अब बताइए कि निराशा अगर प्रधानमंत्री से है, सरकार से है, सीज फायर से है, तो गाली अधिकारियों को लोग दे रहे हैं। और ये ट्रोल करने वाले गैंग कोई और नहीं है, वो आप भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। अफसोसनाक बात है ये। फॉरेन सेक्रेटरी जो थे, जो फॉरेन मिनिस्टर को के भी ट्रोल हुए और भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई। जो शहीद हुआ था उसकी पत्नी को गाली दी गई। आप इमेजिन कीजिए। तो क्या होता है कि जब कभी आप गलत रास्ते पे एक ट्रोल आर्मी लगाते हैं
तो वो गलत रास्ता वो आपके लिए भी कभी अपना लेगा। ये नहीं करना चाहिए। देश का, समाज का बहुत बड़ा नुकसान इन लोगों ने किया है, क्योंकि आपने विवेक पे तैयार नहीं किया। जो ख्वाब दिखाया जी, कि आपने 56 इंच आपने के समाज को प्रधानमंत्री हैं। विवेक की बुनियाद पे, साइंटिफिक टेम्पर की बुनियाद पे, वैज्ञानिक सोच की बुनियाद पे नहीं कहा। आपने अंधभक्त बनाया कि जो मैं कहूँ सही, तो अब उल्टा पड़ गया, उल्टा पड़ जाएगा। ये कभी नहीं करना चाहिए राजनेताओं को, और किया इन लोगों ने। अब क्या लगता है सर कि जिस तरह से पिछले कई सालों से राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर ये सब हो, तो हम क्यों किसी, चाहे रसिया हो, चाहे चीन हो, अमेरिका हो, कोई हमको क्यों आग दिखाए? तो हमारा देश अब किस तरफ बढ़े? रिसर्च की ओर बढ़े, हमारा बड़ी शक्ति बने। देखिए, देश तभी तरक्की करता है जब उसके यहाँ प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं। हम प्रोडक्शन यूनिट नहीं, हम असेंबलिंग यूनिट बन गए। वहाँ से सामान लाए, यहाँ बना दिए। प्रोडक्शन तभी होता है जब आपका रिसर्च एंड एनालिसिस मजबूत होता है, रिसर्च टीम होती है, लेबॉर्ट्री मजबूत होता है। तो यहाँ तो वैज्ञानिक सोच विश्वविद्यालयों से ख़त्म होकर के टेलीविज़न पे सांप का झाड़ का सुनने वाले लाखों लोग हो गए हैं कि झाड़ फूंक से ठीक हो जाता है। अजीब अजीब अज्ञानी बाबा यहाँ आ गए हैं। उनकी अज्ञानता की वजह से लाखों लोग उनको देख रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। तो अगर आप मज़ा लेने वाला, वो हम लोग के गांधी मैदान में तो डुगडुगिया बजा करके कभी भालू का नाच हो रहा है, तो कभी बंदर का नाच हो रहा है, तो कभी सांप का नाच हो रहा है। देश ऐसे नहीं चलता है। देश वैज्ञानिक सोच पे चलता है, संजीदगी से चलता है। तो चला नहीं पा रहे हैं, छोड़ दें, नहीं तो जनता छुड़वा ही रही है। अभी तो 2 बैसाखी पर सरकार चल रही है। खैर, तो हम यही देशवासियों से कहेंगे कि धर्म के नाम पर अभी सब एकजुट हो गए थे। इस भारत पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान कोई धर्म के लोग हों, कोई जाति के लोग हों, सब भारतीय। अभी वो माहौल चल रहा था। ऐसे माहौल में इस तरह का बयान देके देश को तोड़ने की साजिश करने जैसा है। बाकी पूरी जो हमारी बातचीत हुई उस पर क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया अपनी दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।